ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट किरचॉफ लॉ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लॉ यूज़ करना आता ही नहीं होगा। क्यों भाई हिमांशु? बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल लगता है पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए किरचॉफ लॉ जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो बिना किरचॉफ लॉ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। उसकी वजह ये है कि किरचॉफ लॉ जो होगा वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें सब में किरचॉफ लॉ यूज़ होता है। तो आज मैं आपको किरचॉफ लॉ का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो बताऊंगा। बहुत ही आसान मेथड है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि CBSE क्लास 12th के बोर्ड में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। तो आज किरचॉफ लॉ जो मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जिसमें जैसे बहुत सारे बुक्स मैंने देख रखे हैं, उस बुक में भी ये पर्टिकुलर लॉ यूज़ इस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए किरचॉफ लॉ में बेसिकली दो लॉज होते हैं। एक होता है करंट लॉ और दूसरा होता है आपका वोल्टेज लॉ। तो लॉ को पढ़ने से पहले डायरेक्ट लॉ पे नहीं जाएंगे हम। सबसे पहले क्या है, हम ये समझेंगे, कुछ चीज़ों का देखेंगे कि कुछ चीज़ें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू अ किरचॉफ लॉ। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो मान लीजिए कि मेरे किसी एक स्टूडेंट ने, या आप लोग खुद ही को कंसीडर कर लीजिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यस सर। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्या डायरेक्शन माननी है करंट की? A to B। ठीक है, तो देखिए मेरे एक स्टूडेंट ने ये बोला है कि करंट की डायरेक्शन मुझे क्या माननी है? A to B माननी है। तो आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A to B। तो बेसिकली किरचॉफ लॉ ये बोलता है ना कि आप किसी भी सर्किट में कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हैं करंट की, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। पर अगर मान लीजिए मेरे एक स्टूडेंट ने ये बोला है कि मुझे जो करंट माननी है वो A to B माननी है, तो इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? हायर पोटेंशियल टू क्या होती है? लोअर पोटेंशियल। तो इट मींस A विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस विल डिनोट द हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव साइन इज गोइंग टू डिनोट लोअर पोटेंशियल। अब जैसे मान लीजिए मेरे एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं उससे पूछता हूँ कि उसे क्या मानना है। तो सपोज, हाँ बताओ भाई क्या करंट? सर B2A। तो जैसे मान लीजिए मैं दूसरे स्टूडेंट ने ये बोला है कि मुझे जो करंट की डायरेक्शन माननी है वो B2A माननी है। मान लो भाई, किरचॉफ लॉ की सबसे अच्छी चीज यही है कि आप सर्किट में किसी भी डायरेक्शन में करंट को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो मान लीजिए इसने करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी हुई है कि इसने बोला है मुझे कि सर आप करंट की डायरेक्शन B2A मानो, तो मैंने चलो भाई B2A मान लेते हैं। पर अगर आपने B2A माना है, इट मीन्स उसके हिसाब से जो हायर पोटेंशियल होगा वो B पॉइंट होगा और लोअर पोटेंशियल पॉइंट क्या होगा? A पॉइंट होगा। तो उसको कैसे लिखना है? हायर, इट मीन्स B के साइड में उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और A साइड में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? हायर टू लोअर होती है। और दूसरी चीज, अगर आपने करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन मानी A to B, तो A विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव एंड B विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। और मान लीजिए मेरा दूसरा स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा नाराज लग रहा है मुझे, तो अगर उसने बोला कि नहीं मैं तो B2A मानूंगा, तो मान सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वी विल कंसीडर B to be अ पॉजिटिव एंड A to be अ नेगेटिव। तो मेन चीज, अभी मैंने किरचॉफ लॉ स्टार्ट किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको डायरेक्शन लेनी है करंट, और करंट की अगर आप डायरेक्शन ले रहे हैं तो कौन सा हायर होगा और कौन सा लोअर होगा। अब देखिए किरचॉफ लॉ ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड में क्वेश्चन आया और आपने सोचा कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है और आपने किरचॉफ लॉ यूज कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गलत चीज है। किरचॉफ लॉ आप वहां पे यूज करेंगे
जहां पे एक से ज्यादा बैटरी सोर्स होगा। मतलब आपको किरचॉफ लॉ वहां यूज करना है जहां पे मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक वोल्टेज सोर्स आपने लिया और एक वोल्टेज सोर्स आप लेके और उसी में आप किरचॉफ लॉ लगाने लगे, बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो किरचॉफ लॉ आपको कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स होंगे। तो ये चीज 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब मेन चीज पे आते हैं कि भाई किरचॉफ लॉ कौन कौन से लॉज होते हैं, किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो देखिए जैसे किरचॉफ लॉ जो है वो बेसिकली 2 लॉज हैं। एक तो है आपका केसीएल और दूसरे को कहते हैं केवीएल। किरचॉफ केसीएल जो है वो है आपका करंट लॉ, दिस इज कॉल्ड करंट लॉ। और वी केवीएल जो है वो क्या है आपका वोल्टेज लॉ। अब भाई केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है, सबसे मेन चीज ये है। तो जो केसीएल होता है वो ये होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट थ्रू अ नोड इज इक्वल्स टू 0। मीन्स किसी भी नोड, अब सबसे मेन चीज यहां पे यह आ गई कि यहां पे नोड क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड। देखिए नोड वो पर्टिकुलर, दीज आर द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑन अ सर्किट जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करते हैं। देखिए वैसे आप जहां पे 2 ब्रांचेस मीट करती हैं आप उस पॉइंट को भी नोड ले सकते हैं, पर वहां पे केसीएल लगाना बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वो पॉइंट जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस क्या होते हैं, मीट करते हैं। मोर देन 2 ब्रांचेस मीट। तो बेसिकली जो केसीएल है, करंट लॉ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट थ्रू अ नोड इज इक्वल टू 0। और जो नोड होता है वो क्या होता है, दैट इज अ पॉइंट वेयर देन मोर देन 2 ब्रांचेस मीट। तो जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक का मतलब क्या है। तो जैसे सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं जहां पे बहुत सारे ब्रांचेस मीट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। और मान लीजिए बहुत करंट आपने ले लिया, I1 ले लिया, I2 ले लिया, या I3 ले लिया, ये I4 ले लिया। आपको मैंने पहले ये चीज बता दी है कि आप किरचॉफ लॉ को यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना है ये चीज कि सबसे मेन चीज क्या है केसीएल किरचॉफ लॉ में, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन है करंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल लगाता हूं तो क्या लिखा है अलजेब्रिक का मतलब, अलजेब्रिक का मतलब ये लिखा है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे I1 और I4 इस नोड पे आ रहे हैं और सॉरी I2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ऐसे करंट हैं जो इनकमिंग इस नोड पे आ रहे हैं और कौन सा करंट आउटगोइंग है, I3। तो अलजेब्रिक का मतलब है कि अगर आप इनकमिंग को पॉजिटिव करंट मान रहे हो तो आउटगोइंग को आपको क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे केसीएल लगाता हूं तो अगर मैं I1 I2 I4 को पॉजिटिव लेता हूं तो I3 मेरे अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I4 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, I3। तो आपको जैसे दिख रहा है I1 I2 I4 को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज इनकमिंग करंट, एंड I3 को आप क्या बोल सकते हो, आउटगोइंग करंट। तो इट मींस जो केसीएल है, करंट लॉ है, वो क्या है आपका, दैट इज इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या है, आउटगोइंग करंट। तो बेसिकली केसीएल से आप बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी ऐसे जगह पे जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मीट होती हैं, वहां पे जो इनकमिंग करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो ये आपका क्या है, केसीएल है। अब जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें एक्चुअल में मैं केवल ये बताऊंगा कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी, कैसे इसको न्यूमेरिकली इसको यूज करना है
उस चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बोरिंग ना हो। तो करंट लॉ आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि करंट लॉ का मतलब क्या है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या है, आउटगोइंग करंट। अब आते हैं जो मेन लॉ है केवीएल, वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ क्या है, केवीएल क्या है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप across any loop is क्या होगा, 0। क्या मतलब है लूप का, यहां पे लूप का आ गया एक नई चीज। अलजेब्रिक का तो आपको पता चल ही चुका है, साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। क्या होती है साइन कन्वेंशन, वी विल सी। लूप का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ branches in which starting and ending point are same। और इसमें याद रखनी है, लूप में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो बेसिकली जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लूप इज क्या होगा, 0। लूप का मतलब क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन है, ब्रांचेस का कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप उस लूप को लोगे तो एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। तो जस्ट इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे बहुत सारे क्या लेता हूं, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ऐसी इस टाइप से बहुत सारे बैटरीज ले लेता हूं, इस टाइप से ले लिया मैंने। मान लीजिए मैं रैंडमली इसका R1 ले रहा हूं, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये आपका E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और ये आपका E4 ले लिया। देखिए सपोज मैं इस पॉइंट को A ले रहा हूं, ये B ले रहा हूं, ये C, ये D। लूप का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। तो बहुत सारे लूप होंगे, A B C D A एक लूप, A B C D A, दिस इज अ लूप। दूसरा लूप ऐसे भी ले सकते हैं, D C B A D, लेकिन ऐसा नहीं ले सकते, A B C फिर C B A, क्योंकि उसमें ये एलिमेंट्स क्या हो गया, रिपीट हो गए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप लूप्स कैसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसमें कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट मैंने रिपीट नहीं किया, तो मैंने देखिए A B C D A, स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, A है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। दूसरी चीज है, सपोज इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए इसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अभी मैंने क्लॉकवाइज लिया है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब आप केवीएल लगाओगे इसमें, तो क्या करना है, जितने भी रजिस्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे यहां जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, जो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था। जैसे आप देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी चीज है, आपको पोटेंशियल भी लिखना है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या भी समझ में आ जाएगा आपको, आपने ओम्स लॉ पढ़ा ही है, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे तो करंट I है, रेजिस्टेंस क्या है, R1, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू R1। वैसे ही आप देखो R2 है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस टाइप से, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। क्या होगा इसमें, I इंटू क्या होगा, R2।
इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, क्या होगा पोटेंशियल I इंटू R3। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, क्या होगा I इंटू क्या होगा R4। तो जैसे ही आपने सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया है, पोटेंशियल लिख दिया है, अब आते हैं बैटरी। बैटरी से क्या होने वाला है, देखिए बैटरी में जो ये छोटी वाली डंडी है ये हमेशा नेगेटिव होती है, और बड़ी वाली डंडी जो होता है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। मतलब आप उसमें करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी में ध्यान रखिएगा, केवल रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा कि रेजिस्टेंस में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है ये केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, कि केवीएल कैसे केवीएल सॉल्व करना है हमें। तो आपको क्या करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट था केवीएल का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लूप, किसी भी लूप में जितना अलजेब्रिक सम होगा, तो भाई अलजेब्रिक होगा तो मुझे साइन कन्वेंशन लेना होगा, तो मैं यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन ले रहा हूं। आप अपने स्कूल के हिसाब से साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, पर मैं जो ले रहा हूं वो मैं बता दे रहा हूं। प्लस से माइनस क्रॉस करूंगा तो मैं लूंगा माइनस, और माइनस से प्लस क्रॉस करूंगा तो मैं क्या लूंगा प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घूमना। यहां से स्टार्ट किया, यहां आ गया माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस क्या लेना है हमें प्लस। कितना पोटेंशियल है इसके अक्रॉस E1, तो ये क्या आ गया E1। अब आए यहां पे, दिख रहा है आपको ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या है माइनस, तो अब मुझे IR1 नहीं लेना है, इसको क्या लेना है माइनस IR1 लेना है। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लस से माइनस, चलो भाई फिर से प्लस से माइनस है, तो माइनस I इंटू क्या होगा R2। फिर आते देखो यहाँ पे ये छोटी डंडी है, ये छोटी डंडी क्या है इसकी नेगेटिव, ये बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यू विल टेक इट पॉजिटिव, क्या आएगा ये E2। अब आते हैं स्टार्टिंग फिर से प्लस से माइनस, क्या आएगा माइनस I इंटू R3। फिर भाई प्लस से माइनस, माइनस क्या आएगा E3। फिर प्लस से माइनस, माइनस क्या आएगा E4। फिर प्लस से माइनस, फिर क्या आएगा माइनस IR4। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे जहां से स्टार्ट किया था। सारे इक्वल्स टू क्या करना है 0। तो ये आपका केवीएल लगाया मैंने। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं केवीएल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लगाना मुश्किल होता है, पर कैसे ध्यान रखना है आपको, जब आप करंट ले लोगे हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल आपको लिखना है, और ये प्लस माइनस लिखना है जो मैंने को पहले बताया था वीडियो में, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर को होती है हायर टू लोअर, इसलिए ये प्लस और ये माइनस है। बैटरी में कुछ नहीं करना है, बैटरी में छोटी वाली डंडी नेगेटिव, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव। जब आप ये सारी चीजें कर ले रहे हो तो आपको क्या करना है, एक लूप सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज, एक बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे तो ऐसे ही घूमना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी घूम सकते हो। समझ में आ गया। लेकिन ये जो साइन है वो करंट डिसाइड करेगा, आपका घूमना डिसाइड नहीं करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके घूमने से ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, करंट की वजह से हुआ है। घूम आप कैसे भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, सपोज मैं, चलो भाई मैं यही बता दे रहा हूँ कि मैं अगर घूमता भाई AD नहीं, तुम कह रहे हो हिमांशु हाँ भाई किस कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, चलो उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे घूम लेता हूं CBADC, मैं ऐसे घूमता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्लस से माइनस, क्योंकि भाई बड़ी डंडी प्लस है तो प्लस से माइनस क्या होगा माइनस E2। आ गया समझ में। फिर माइनस से प्लस, प्लस IR2, माइनस से प्लस, प्लस IR1, प्लस से माइनस, माइनस E1, माइनस से प्लस, प्लस IR4, माइनस से प्लस, प्लस E4, माइनस से प्लस, प्लस E3, और माइनस से प्लस, प्लस IR3। पहुंच गए हम जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे, इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो इस तरीके से आपको
केवीएल और केसीएल लगाना होता है। केवीएल का कॉन्सेप्ट ये है, मुझे लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा, बहुत इजी है। तो इसको कैसे न्यूमेरिकली अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, थैंक यू।